नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ, जिसको सुनकर आपको भी भगवान पे विश्वास हो जाएगा मेरी की तरह। जैसे मुझे विश्वास हुआ कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो ऐसे ही मैं ये कहानी जो लेकर आई हूँ, इस कहानी के ज़रिए आपको समझाना चाहती हूँ कि भगवान पे विश्वास रखिए। देखिए, इंसानों पे तो हम विश्वास नहीं कर सकते। आजकल इंसान कपड़ों की तरह, जैसे कपड़ों के कलर्स होते हैं उसकी तरह रंग बदलते हैं, लेकिन हाँ, हम भगवान पे विश्वास ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी जो कहानी है, एक सत्य घटना पर आधारित है। एक गाँव में एक सेठ रहा करता था, बहुत अमीर था और बहुत ज़्यादा अमीर था। उसे सेठ को एक दिन नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी, वो बहुत बेचैन था, उसको नहीं पता था उसको ऐसी बेचैनी हो क्यों रही है। हो क्यों रही है, उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने बहुत कोशिश करी सोने की, उसको नींद नहीं आई। तो उसने सोचा कि चलो भाई, बेचैन सा है, उसको कुछ शक्ति थी जो उसे खींच रही थी मंदिर की ओर। उसने अपने घर से गाड़ी निकाली और वो चल दिया मंदिर की ओर। मंदिर की ओर उसने सोचा कि कुछ देर मंदिर में बैठ जाऊंगा, हो सकता है मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस हो, किसी चीज़ की टेंशन हो। तो उसने सोचा कि चलो मंदिर में जाऊंगा तो वहाँ थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी, हो सकता है मुझे मेरे मन को शांति मिले। तो वो गाड़ी निकाली उसने और मंदिर की ओर चल दिया। मंदिर की ओर चल दिया। वहाँ जाकर उसने देखा एक आदमी मंदिर में बैठा हुआ है और रो रहा है। मंदिर में बैठा हुआ है और रो रहा है। उसने उस आदमी से पूछा, अरे भाई, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? और तुम इतनी आधी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? उसने हैरानी से बेचारा वो दुखी था। दुखी और हैरान हो गया, भाई इतनी रात को कोई उससे पूछ रहा है, भाई आप इतनी रात में मंदिर में क्या कर रहे हो? आधी रात हो चुकी है, आप इतनी मंदिर में रात में क्या कर रहे हो? और किसी ने पूछा तो उसने हैरानी से देखा, भाई इतनी रात को भी लोग आते हैं मंदिर में। तो उसने बोला उसने बताया उस सेठ को कि साहब जी, मेरी पत्नी है, बहुत बीमार है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ऑपरेशन होना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं साहब जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी की इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। अब किस मुँह से मैं हॉस्पिटल जाऊँ? किस मुँह से हॉस्पिटल जाऊँ? कैसे मैं उसका इलाज करवाऊँ? अगर मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी साहब जी, वो मर जाएगी और मैं उसके बिना नहीं रह सकता साहब जी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसे कहते कहते वो फुट फुट के रोने लगा। तो सेठ जी को उसके ऊपर दया आ गई। सेठ जी ने फटाफट से अपनी जेब में से पैसे निकाले और उसको दे दिए। उस आदमी के चेहरे पे जो उदासी थी, जो वो रो रहा था, बहुत दुखी था, उसके चेहरे पे थोड़ी सी चमक आई। और सेठ जी ने उसको बोला कि देखो ये अपना कार्ड निकालते हुए कहा कि देखो ये मेरा कार्ड है, अगर और पैसों की ज़रूरत पड़े तो निसंकोच होकर मुझे बता देना, इसमें मेरा फ़ोन नंबर भी है। आप निसंकोच मतलब बिना टेंशन फ्री होके मुझे बता देना। अगर और पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं मदद करूँगा। उसने बोला, देखो साहब जी, मैं आपने मेरी इतनी हेल्प की, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मेरे को आपके कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपके पता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पता तो मुझे पहले से ही पता है। आपका एड्रेस पता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एड्रेस तो मुझे पहले से ही पता है। सेठ हैरान हो गया, ऐसे कैसे तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो क्या? सच में तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो? उसने बोला, हाँ जी सेठ जी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप वो हो जिसे भगवान ने भेजा है मेरी मदद करने के लिए, वो भी आधी रात में। नहीं तो भला आधी रात में मंदिर में कौन आता है? आप वो हो जो भगवान का रूप हो। आपको भगवान ने एक दूत बना के आपको मेरी हेल्प करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए इस मंदिर में भेजा है। वरना कभी आपने सुना है आधी रात को कोई मंदिर
आता देखा है आपने? तो आपका पता तो भगवान के पास है सेठ जी। और मैं ना, जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं भगवान के पास आऊँगा, मैं भगवान के पास आऊँगा, मैं भगवान से हाथ फैला के मांगूँगा, हे भगवान मेरी मदद करो। मैं सच्चे दिल से भगवान के आगे हाथ फैला के मांगूँगा, हे भगवान मेरी मदद करो। भगवान ज़रूर सुनेंगे। जैसे भगवान ने मेरी अभी अभी सुनी, ऐसे ही भगवान मेरी आगे भी सुनेंगे सेठ जी। मेरे को आपके कार्ड की, आपके पते की आवश्यकता नहीं। मैं भगवान के पास आऊँगा और जो भी मेरी परेशानी होगी मैं भगवान से कहूँगा। भगवान ने जैसे आपको भेजा, ऐसे फिर मेरी मदद करेंगे भगवान। तो आप सबको मेरी कहानी से क्या शिक्षा मिली? देखो, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान सच में होते हैं। भगवान पे बस हमें विश्वास करना होता है। अगर हमारा भगवान पे विश्वास अटल है, हम भगवान पे हम विश्वास करते हैं, तो हम अपनी हर परेशानी से बाहर आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी परेशानियाँ छोटी होती हैं, उनकी लाइफ छोटी होती है। और हमें भगवान पे अगर हम विश्वास करते हैं तो हम हर परेशानी से, हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। और जो कि मुझे तो है, और आप सबको है या नहीं? आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आप सबको भगवान पे भरोसा है या नहीं? भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ है। मैंने देखा मेरे हर कदम पे भगवान आते हैं हेल्प करने के लिए मेरी। तो आप ही सब ये बताइए कमेंट्स करके, आप सबके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप सबकी भी कभी कोई मुसीबत में घिरे हो और अचानक से कोई जो जो आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, अचानक से वो आपकी हेल्प करने के लिए आ जाए? और ऐसा आप सबके साथ भी हुआ है? देखो, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। और भगवान मेरे साथ हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे भगवान है मेरे साथ। मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में। जिसका दिल सच्चा होता है, जिसका दिल सच्चा होता है, मन साफ़ होता है, उसका स्वयं भगवान साथ देते हैं, स्वयं भगवान साथ देते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने दिल को, अपने मन को हमेशा साफ़ रखिए। जैसे आप अपने शरीर को साफ़ रखते हो, ऐसे ही अपने मन और अपने दिल को हमेशा साफ़ रखो। हमेशा सबकी हेल्प करते रहो, सबकी मदद करते रहो। जैसे भी आपसे हेल्प होती है, जैसे भी आप मदद कर सकते हो, ऐसे ही सबकी हेल्प मदद करते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। देखो, मदद करने से हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो मुझे तो होता है अच्छा फ़ील। अब आपको होता है, नहीं होता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे होता है। तो मैं आप सबसे यही कहती हूँ, सभी की हेल्प करनी चाहिए। इंसान जीवन हमें इसीलिए मिला है। सबसे प्यार करो, सबकी हेल्प करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। Bye bye all of you. Good night. Take care. Good night.